मेन इशू क्या रहता है कि फिर वो खत्म हो जाती है। इसीलिए सरकार ने पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है। कोई भी आदमी लेना चाहता है, 14 लाख के करीब गाड़ी आती है, 50% उसकी सब्सिडी है, वो ले और एक आदमी का रोजगार भी बड़े अच्छे ढंग से चल सकता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। सुरनकोट म्यूनसिपलिटी में एक गाड़ी है, वो भी खराब है, उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम एक तो ठीक करा दूँ। तो अगर उसमें काम करना चाहता है कोई, मोस्ट वेलकम। मैंने पहले भी कहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमने टाई अप किया हुआ, जितना आपका ये सब्जी और इसका निकलता है, फ्रूट मंडी में हमारी एक सिटी कंपोस्ट की मशीन लगी हुई है, वो सारा अगर उठा के हम वहाँ डाल दें, इसीलिए कहते हैं सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है। वो डाल दें, वहाँ से सिटी कंपोस्ट खाद बन के, ऑर्गेनिक खाद बन के आ जाएगी। इसी तरह से जो नॉन वेज की शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, मटन शॉप्स हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है वो 21 डेज में सिटी कंपोस्ट मिलती है। मैनुअल शिफ्ट में हम उसको कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने खलील को कहा है कि अगर वो वेस्ट बाकी वेस्ट के साथ डालते हैं, इम्पोज हैवी फाइन्स। अब उसका रेट हम एक दिन बैठ के तय कर लेंगे। आपकी बातों से जो मोटा मोटा लगा है, जिस आगे मैं और लोगों को सुनूं, एक तो हमें 3-4 तरह के रेट्स बनाने पड़ेंगे डोर टू डोर कलेक्शन के। एक आ गया मिनिमम हाउस होल्ड्स, और सबसे मिनिमम अगर उनमें कोई बीपीएल फैमिलीज या डाउन टाउन फैमिलीज हैं, उनसे मिनिमम चार्ज किया जाए। उसके बाद हम इस तरह से बनाएंगे कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, अगर आप सब सहमत होंगे, किसी का 1 कनाल में मकान है तो वो डिफरेंट स्लैब्स करेंगे ताकि हम म्युनिसिपैलिटी की इनकम को थोड़ा सा बढ़ा सकें। तीसरा आ गया कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, और चौथा आ गया बल्क जनरेटर्स। ये 4 तरह का अगर हम डिवाइड करेंगे, और मैं आपको एश्योर करता हूं जिस तरह हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, ये पैसा हम सारा जो है वो सफाई कर्मचारी लगाने में यूज करेंगे। ताकि अगर आदमी नहीं, म्युनिसिपैलिटी में लोग काम करने के लिए नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। यहाँ रही खलील को लेके मीटिंग की है हमने। ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2026, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनको लेके लोगों को अवेयर किया गया, और हर किसी ने अप्रिशिएट किया है, और सब ने अपनी कोऑपरेशन देने के लिए कमिट किया है, और लोगों के साथ मिलकर हम उनको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई वायलेट करेगा उसको सख्ती के साथ निपटा जाएगा। एनफोर्स पब्लिक से क्या थैंक यू। डी साहब ने तो ये मीटिंग ली है, इसका मतलब ये था कि पुल के शहर की हालत जो है वो खस्ता है, साफ सफाई के लिहाज से। और म्यूनसिपैलिटी के तमाम लोग उन्होंने बुलाए, सिटीजन जो बुलाए कि यहाँ के सफाई कैसे होगी और क्या क्या यहाँ इंतजाम होने चाहिए। सब ने सेशन ली कि एक तो मैन पावर हमारे पास नहीं है म्यूनसिपैलिटी में, तो फिर कोई गाड़ियाँ भी नहीं है। तो डी साहब ने यकीन दिलाया कि जो ये कमियाँ ये मैं पूरी करूँगा, लेकिन शहर को साफ शफाफ रखने के लिए सभी लोग तामिल करें, और सभी लोग जो भी कूड़ा क्रिकेट है ये एक जगह इकट्ठा करें और ये ले जाएं म्यूनसिपैलिटी वाले। लेकिन ये शहर तभी साफ़ हो सकता है कि यहाँ का हर आदमी जो है वो इसमें जान दे, और इसमें अपनी कोशिशों से जो ये गंद इसको इकट्ठा करके इसको म्यूनसिपैलिटी के वाले किया जाए। गार्बन मैं अप्रिशिएट करूँगा डी साहब के स्टेप को। इन्होंने आज म्यूनसिपैलिटी के हवाले से आज यहाँ पे ये मीटिंग कार करी, और ये मैं समझता हूँ कि आपको जाके कोई मीटिंग नहीं, डी साहब ये दूसरे हफ्ते से मीटिंग लेते रहे, लेकिन जिस हालत से ये मीटिंग की है ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप आपने दिया सर, और आपने एक नई दिशा देने की कोशिश की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 ये जगहों बिल्कुल लागू हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। और इसमें वैक्स वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट तमाम से, और खलील साहब ने बड़ी तफसील में यहाँ पे बता दिया कि जो हम कहना चाहते थे वो आपके मुँह से हमने सुना कि बड़े हमें बुरा होना पड़ेगा, बोर्ड होना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने 57 डिपार्टमेंट को अपने हाथों में दिया, और जिस तरीके से 1 साल से आप चल रहे हैं, ऐसे नियम महसूस करते हैं कि आपने एक बड़ी अच्छी छाप छोड़ी है यहाँ। अभी यात्रा या ड्रग के हवाले से हम आपसे बात करें, डॉक्टर साहब का 2 लाख कामयाब हुआ, ड्रग कामयाब हुआ, 100 दिन का अभियान जो कामयाब हुआ है,
तो मैं समझता हूँ कि जितना भी मुलाजिम आपके डिपार्टमेंट के थे, सब डिपार्टमेट के और आपके एक बड़ा पॉजिटिव और एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने आज म्यूनसिपलिटी की मीटिंग जो है यहाँ पे पंच में मुनक़्क़द की, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी थे और तमाम सिटीजन और काउंसिलर थे, एक्स थे। तो मैं कहता हूँ ये पहली बार डीसी साहब ने ये मीटिंग कॉल करी और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 जो एक 1 अप्रैल को लागू हुए, उनको लागू करने के लिए यहाँ पे की है कि किस तरीके से वेस्ट, ड्राई वेस्ट हो, वेट वेस्ट हो, सैनिटरी वेस्ट हो, स्पेशल केस वेस्ट हो, किसी किस्म के वेस्ट हो, कैसे किया जाए। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कशन मिली और डी साहब के अपने ख्याल सुने। जो हम कहना चाहते थे वो डी साहब के मुँह से हमने सुना कि वो चाहते हैं यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमने ये कहा कि यहाँ पे ये जो हमारा जो कम्युनिटी हॉल है या हमारा जो टाउन हॉल है, ये नीलाम ना हो पाए, ये एकदम बिके, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शादियों के लिए। यहाँ पे एक छोटी वो सकिंग मशीन आए, गाड़ी आई जो टैंक साफ़ करे, वेस्ट जो ट्रंक में से जो गाँव अंदर इलाके में गलियों में वो नहीं जा सकती बड़ी गाड़ी, उसके लिए हमने बात की। डी साहब ने बड़े पेशेंट तरीके से सुना और तमाम मसाइल सुने, छोटे कैसे कंस्ट्रक्शन हो, कैसे जुर्माना हो, कैसे अवेयर किया जाए वेस्ट के वाले से। तो मैं डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी पूरी टीम का और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। और डी साहब की ये पहली मीटिंग ये कामयाब हुई है। हम चाहेंगे कि लोग साथ दें, तामन दें, अवेयर हूँ किस तरीके से हम पुंछ म्यूनसिपलिटी को पाक साफ रख सकें, ताकि ये समाज, ये सोसाइटी अच्छी तरीके से रह सके, पढ़ सके और साफ़ सुथरी रह सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।